नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। बदरपुर विधानसभा के हरिनगर वार्ड में हम लोग मौजूद हैं और जैसे कि आप सभी को पता है बरसात का मौसम चल रहा है और जैसे ही बरसात आती है दिल्ली की सभी विधानसभाओं की और सभी वार्डों की जो पोल खुलकर सामने आती है जल भराव को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों को जल भराव के कारण सामना करना पड़ता है परेशानियों को। तो इसी कड़ी में हम बदरपुर विधानसभा के हरिनगर वार्ड 97S में मौजूद है। हमारे साथ निखिल चपराना जी मौजूद हैं जो कि हाल ही में उनको एक नया पद मिला है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पहले बदरपुर विधानसभा के युवा अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनके कंधों पे थी, लेकिन अब जो है उपाध्यक्ष, वो भी जिले के यानी कि संगम विहार जिले के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी उनके पास है। तो निखिल चपराना जी हमारे साथ हैं, तो आज इनसे हम बात करेंगे, इनके मन की बात सुनेंगे और इनके मन की क्या बात है इस पूरे वार्ड को लेकर, सफाई व्यवस्था की क्या स्थिति है, क्योंकि यहाँ पे जो निगम पार्षद हैं वो पहले यहाँ के साउथ दिल्ली के महापौर भी थे। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं वो हमसे जानेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और आपको बधाई कि आपको जिले की नई जिम्मेदारी मिली। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ पर आए और मैं इस ज़िले की जो जिम्मेवारी जो इसका धन्यवाद मैं प्राप्त देना चाहूँगा वो हमारे नेताजी हैं, चौधरी राम सिंह नेताजी, जिन्होंने मुझे एक बार मौका दिया। क्योंकि नेताजी को भी पता है कि जो कार्य युवाओं का बढ़ चढ़ कर जब भी मैं हिस्सा लेता हूँ तो नेताजी के नाम से ही एक होता है ना आदमी, वही जाना जाता है कि नेताजी के नाम से ही मैं जाना जाता हूँ। क्योंकि जब मुझे पार्टी ऑफिस में बुलाया गया था इस पद के लिए तो वहाँ मैंने नेताजी का ही नाम बोला था कि भाई नेताजी अगर मुझे आज्ञा देंगे तो मैं लूँगा, नहीं तो बिना नेताजी के मैं। निखिल जी, कैसा लग रहा है? पहले आपके पास बदरपुर विधानसभा के युवाओं की जिम्मेदारी थी, संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी थी, विस्तार करने की जिम्मेदारी थी, अब पूरे जिले की जिम्मेदारी है, पूरी 5 विधानसभा है, पूरी 5 विधानसभा के युवाओं को आगे लेकर चलना है और आने वाले समय में चुनाव भी आ रहे हैं। तो क्या कुछ रहेगी, क्योंकि बीजेपी भी आपके सामने एक बहुत बड़ी टक्कर के रूप में, चुनौती के रूप में सामने खड़ी रहेगी? सर, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैंने पिछले 1 साल में जो अपना वर्क किया है बदरपुर विधानसभा में यूथ अध्यक्ष का बनकर, ऐसे ही मैं इन 5 विधानसभा में करूँगा। चाहे मुझे पार्टी जो जहाँ भी भेजेगी उसमें मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ और मेरे एक मन करता है कि मैं इस पार्टी की सेवा करूँ। तो सर, अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आज हम आपसे आपके मन की बात सुनेंगे पूरे वार्ड को लेके, क्योंकि जैसे कि आपने देखा है बरसात का मौसम चल रहा है और अक्सर देखा जाता है कि लवकुश चौक पर बहुत ज़्यादा जल भराव होता है। इसके अलावा पूरे वार्ड के अंदर, पूरी विधानसभा के अंदर जल भराव की समस्या अक्सर देखी जाती है। अगर हम टंकी रोड की तरफ जाएंगे वहाँ भी मिलेगी, लवकुश चौक पे मिलेगी, मीठापुर चौक पे मिलेगी। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? एक तरफ तो नेता प्रतिपक्ष जो है प्रहलादपुर में नाव में बैठकर दिल्ली सरकार की नाकामियों को, विफलताओं को बताते हैं, तो वहीं क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनकी विधानसभा में भी जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। देखिए, जो हमारे भदौड़ी साहब हैं, जो हमारे विधायक जी हैं, वो तो एक अपना हंसी का पात्र बन रहे हैं, एक मजाक बना रहे हैं अपना। आप जो विधानसभा उनकी लगती भी नहीं, वो उस विधानसभा में बैठकर बोट में वो घूम रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि देखिए कितना जल भराव हो रहा है। कहानी मैं तो कहना चाहूँगा उस बोट को अगर वो चाहें वो वहाँ से स्टार्ट होगी और हमारे एरिया में पूरी विधानसभा में घूम लेगी। हमारे एरिया में अब ना भी करते करते इतना पानी जल भराव भरा रहता है, उन्हें ये एरिया नहीं दिखता। कारण है इसके पीछे कि क्योंकि चोर हमेशा अपनी गलती नहीं बताता, वो दूसरों की गलती बताता है कि ये इसमें गलती है, ये उसकी गलती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप हरिनगर वार्ड ले लो, मीठापुर ले लो, जैतपुर वार्ड ले लो, बदरपुर ले लो, मोड़बंद, कोई भी वार्ड ले लो जो उनकी विधानसभा है, जहाँ से वो विधायक हैं, कोई भी एक भी ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ पे आपका जल भराव की समस्या हो। ठीक है जी। और दूसरा, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जब से ये विधायक बने हैं मेरे हिसाब से इन्होंने एक भी विकास कार्य कुछ नहीं करा। ना इनका, एक आदमी का होता है ना मन कि काम करने का, इनका मन कहीं भी से कहीं तक भी नहीं होता। लेकिन सर, बरसात से पहले देखा गया था अक्सर नालों की सफाई, ये पूरी रोड, अगर ये वाली रोड देखी जाए मीठापुर से लवकुश चौक, तो इस पूरे नालों पर भी इस पे जो है सफाई व्यवस्था उनके द्वारा करवाई गई थी। ऐसा बोर्ड भी हम लोगों ने देखा था, सफाई कर्मी भी लगे थे। फिर आखिर क्यों ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है कि जल भराव फिर भी हो रहा है सफाई करने के बावजूद? सर, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप अपने घर की नालियों में से आप कूड़ा निकालोगे, अगर आप उस कूड़े को उठा के आगे नहीं फेंकोगे तो कूड़ा तो हवा से या सूख के या कैसे भी है वो उस नाली में फिर जाएगा। तो इनका काम क्या है, ये विकास पुरुष का ही बोर्ड तो लगा देते हैं, काम जीरो करते हैं।
ये कूड़ा उठाते हैं, कूड़ा उठा के उसको साइड में रख देते हैं। कभी भी मैंने भाई आज तक मेरे घर के सामने भी काम होता है जैसे करते हैं, मैंने कभी भी कोई कूड़ेदान की गाड़ी नहीं देखी जो तुरंत कूड़ेदान की गाड़ी। हाँ देखिए, अब मैं बताऊँ, जो पानी होता है भाई वो आधे घंटे 1 घंटे तक तो वो वहीं तक सीमित रहता है, उसमें भारीपन रहता है। जब वो सूख जाता है तो वो उड़ के ऑटोमेटिकली वो दोबारा नाली में चला जाता है। ये इनका विकास कार्य है जी। सर, अगर निगम पार्षद की बात करी जाए तो पहले वो यहाँ की दक्षिण दिल्ली की मेयर थी। एक सुंदर पार्क हरिनगर के लोगों को उन्होंने एनटीपीसी की ज़मीन पर दिया, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके विकास कार्य को लेकर? जो इनका मेयर का कार्यकाल रहा, इस दौरान उनके कामों से एक सुंदर पार्क तो लोगों को मिला, और क्या कमियां आपको उनके अंदर नज़र आती हैं उनके कामों को लेकर? सर मैं बताना चाहूँगा, जो सुंदर पार्क है ना, ये सुंदर पार्क का ऐलान ये 2017 के इलेक्शन से पहले ही हो गया था नगर निगम का, इसका पार्क का, एनटीपीसी का। क्योंकि ये ज़मीन जो ये एनटीपीसी की है, अरे इस पार्क का जो निर्माण होना था वो एनटीपीसी ने पहले कह दिया था कि यहाँ एक पार्क बनाया जाएगा। ये इनका कुछ भी इसमें योगदान नहीं है, बस इनका एक योगदान ये है कि यहाँ के नगर निगम है तो इनका एक नेम प्लेट पे, एक बोर्ड पे नाम आ गया कि ये कार्य ये इनके द्वारा हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी एरिया में, मतलब हमारे एरिया में एक ब्लॉक है, एरिया वाइज गली वाइज आप जाओ, आप सर्वे करो। मैं तो कहता हूँ कि देखो, शायद कहते हैं ना आदमी झूठ बोले, पर आप जाओ गली गली घूमो, आप सर्वे करो, वहाँ पूछना आप कि भाई साहब आप अनामिका सिंह है जो हमारे यहाँ की पूर्व मेयर, निगम पार्षद, अब बहुत जल्दी पूर्व भी लगने वाला, मैं आपको बता दूँ, ये आगे कंटिन्यू नहीं होनी। क्योंकि चोर चोरी करता है वो बहुत जल्द पकड़ा जाता है, और उसकी चोरी जब पकड़ी जाती है उसे या तो जेल होती है या उसे भगा दिया जाता है एरिया से। ये भागने वाले हैं। तो इन्होंने एक भी काम नहीं करा विकास का। आप जाना, पूछना, पता करना। क्योंकि मैं जब जैसे घर घर जाता हूँ तो आदमी काम के लिए तो रोता है, प्लस जो इन्होंने ये धंधा बना रखा है ना, ये ओजोन का और आपका ये जो ईट लेंटर का, ये आपने कभी देखा होगा, हमारे यहाँ पे एक जन यात्रा हुई थी, जन आपका आशीर्वाद यात्रा याद है उसमें, जिसमें दक्षिण दिल्ली के लोकप्रिय सांसद रमेश बिधूरी जी ने भी भाषण दिया था, स्टेटमेंट दिया था कि ओजोन जनवरी तक खत्म कर देंगे। साथ ही क्या नाम है, पुलिस प्रशासन और एमसीडी का नाम भी उन्होंने लिया था। देखो, कहते हैं ना कि सच कहीं ना कहीं निकल जाता है, तो उनके मुंह से, हम पे रिकॉर्डिंग भी है उनकी, तो उनके मुंह से खुद ये निकला है कि यहाँ के एमसीडी के जितने भी लोग हैं वो लोगों से पैसा खाते हैं, ये धंधा बना रखा है। तो उन्हें कहीं ना कहीं पता चला इनकी चोरी। हाँ, इन्होंने अपने घर का विकास करा है, अपनी जेब का विकास करा है, अपने काम धाम का विकास करा है। सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि दक्षिण दिल्ली एक बहुत बड़ा इलाका था, जब ये मेयर रही हैं तो पूरे दक्षिण दिल्ली की जिम्मेदारी थी, तो अपने वार्ड की स्थिति इनकी क्या है मौजूदा समय में? सर मैं तो एक चीज़ कहूँगा, जो व्यक्ति अपने घर से संपन्न नहीं है, अपने मतलब कहने का मतलब है अपने घर से का विकास नहीं कर सकता, वो दूसरों का विकास क्या करेगा? आदमी जाना जाता है अपने घर से कि भाई ये कौन है, ये जी पूर्व मेयर है, मतलब मेयर रह चुकी हैं, पूर्व मेयर है, हरिनगर वार्ड से हैं, और इन्होंने अपना वार्ड बहुत अच्छा कर रखा है। जब इनकी ये पहचान ही नहीं है, इनकी पहचान ही चोरी करनी है, तो अब मैं कह रहा हूँ पूरे जो इन्हें एरिया मिला हुआ था, इन्होंने कुछ विकास नहीं करा। सिर्फ इन्होंने लेंटर देखे हैं कि लेंटर कैसे तैसे इनके गलत हों, इनसे पैसा खाया जाए और अपनी आमदनी बढ़ाएं, बस। सर, जन आशीर्वाद यात्रा यहाँ से निकली थी हरदीप पुरी जी की। बीजेपी के लोगों का ऐसा मानना था ये यात्राएं पहले से तय थी, 2 साल कोरोना काल रहा तो ये यात्रा नहीं निकल पाई, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ऐसा कहना है, या आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का भी ऐसा मानना हो सकता है कि ये यात्रा, एक तो वो क्षेत्र में ओजोन लगा हुआ है और चुनाव नज़दीक हैं, और शहरी विकास मंत्री जी को यहाँ बुलाना, साथ ही चुनाव आ रहे हैं, इस वजह से इनको यहाँ लाया गया है। कहीं ना कहीं एक राजनीतिक गेम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खेला गया है। तो आप इस पूरी यात्रा को किस नज़र से देखते हैं? सर मैं पहले बताना चाहूँगा कि इनको अब डाउट है कि नगर निगम में बीजेपी जाने वाली है, ठीक है जी। इन्होंने मनोज तिवारी जी बुलाए थे, जब बोल दिया था कि ओजोन को गो जोन करा था, ठीक है जी। योगी साहब भी आए थे, उन्होंने भी ओजोन को बोल दिया था कि यहाँ से हम बहुत जल्दी इसको ओजोन को हटाएंगे। उससे पहले इन्होंने, जब विधानसभा के इलेक्शन थे, इन्होंने एक बोर्ड लगाया था, मोदी जी की फ़ोटो थी कि हर दिल्ली के नागरिक को रजिस्ट्री मिलेगी। हाँ, इन्होंने और तो और इन्होंने चोर तो ये खुद ही है, मैं बताऊँ आपको, हम नहीं बना रहे चोर, पब्लिक बना रही है इन्हें चोर। इन्होंने अपने ऑफिसों पे एक बोर्ड लगाया था कि जिसको रजिस्ट्री करानी है वो हमारे ऑफिस पे आए। हाँ, लगा था। तो लोग बाग आए थे, कराए थे, मेरे हिसाब से 50 रुपये 100 रुपये कुछ लिए थे। उन पैसों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। आज लोग जाते हैं कि भाई साहब हमने फॉर्म भरा था, वो फॉर्म का कहाँ गया? वो सब एक मतलब एक होता है ना ठंडा बस्ता,
उसमें डाल दिए इन्होंने। महीने के 50 रुपये देते हैं। हाँ, जो भी इन्होंने लिए थे उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इन्हें तो बस ये कि लोगों को पागल बनाना है। और दूसरा इनका क्या है, इनका हर साल या 2 साल के अंदर अंदर एक बड़ा नेता बुलाना है कि पब्लिक को गुमराह कर सकें, हम कैसे तैसे फिर चुनाव जीत जाएं, क्योंकि अब नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं। अब झूठ बोलना ये स्टार्ट करेंगे कि ये कहते हैं ना, आप एक झूठ को 100 बार बोलते रहो तो वो सच में बदल जाता है। तो अब ये हरकतें वही कर रहे हैं, ये अब से स्टार्ट करेंगे तो 100 दिन झूठ बोलेंगे, जब जाके आदमी को 101 दिन पता चलेगा कि हाँ भाई साहब ये चलो सच्ची कह रहे हैं, अगर 100 दिन से कह रहे हैं। तो इनके तो ये झूठ की राजनीति करते हैं और इन्हें कुछ राजनीति करनी नहीं आती। सर चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल, हरिनगर सीट पूर्वांचल की सीट है, मानी जाती है, बीजेपी की मजबूत सीट भी मानी जाती है, तो ऐसे में आप लोगों की मुश्किलें नहीं लगता कि इस सीट पे बढ़ सकती हैं? एक बहुत बड़ी फाइट आपको बीजेपी को इस सीट पर देनी पड़ेगी। सर मैं बताना चाहूँगा पूर्वांचल की सीट है ही नहीं, ये तो लोगों ने क्या है एक बना रखा है, क्योंकि 2007 में हमारे यहाँ का कोई पूर्वांचल नेता नहीं था। आपको पता है कि कौन यहाँ से पार्षद के चुनाव जीते थे। 2002 में यहाँ से कोई पूर्वांचली चुनाव नहीं जीता था। 2012 और 2017 जो ये दौराना है ना, इन्होंने कुछ नहीं करा। इन्होंने जो पूर्वांचल लोग हैं उनको ही लोगों को गुमराह कराए। जो मेरा परिवार है, मैं आज भी कहता हूँ कि मेरा परिवार पूर्वांचल है और उस परिवार को ये गुमराह करते हैं। और तो और इसमें और परिवार भी इन्होंने जोड़ रखे हैं जिन्हें गुमराह करते हैं, घर घर जाते हैं कि भाई साहब वो तो ऐसे हैं, वो तो पैसे वाले हैं, वो तो गुजर हैं, वो तो क्या हैं। हाँ मतलब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब काम का टाइम आता है तो ये मना कर देते हैं लोगों से, अपने ही पूर्वांचलों से जिनके पास ये वोट लेने जाते हैं। और जब वोट लेने जाते हैं, जब ये कहते थे भाई साहब तो परिवार हैं, बिहार के हैं, आप हमारे साथ दीजिए, कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं होगा। आज लोग बाग, आप मानोगे नहीं, इतने लोग आते हैं मेरे पास, ऑफिस पे आते हैं, मैं घर जाता हूँ, उनके मैं इतने काम कराता हूँ, पर मैं कभी भी सोशल मीडिया पर नई चीज़ डालता है। क्यों? मैं एक चीज़ मानता हूँ कि अगर आप एक हाथ से इज्जत दे रहे हो तो दूसरे हाथ से आप उनकी कहीं ना कहीं बेइज्जती कर रहे हो, वीडियो डाल के, फ़ोटो डाल के, या उन्हें ये दिखा के कि देखो हमने आपका काम करा। मैं ये ऐसी राजनीति कभी करता ही नहीं। तो कहते हैं ना कि टाइम और समय बताएगा, और आ चुका है टाइम। 8 महीने अप्रैल में चुनाव है, और मैं तो कह रहा हूँ भगवान इनको पता चले कि इनका टाइम, इन्होंने क्या गंदी राजनीति करी है, इन्हें सबको सबक मिले, और ज़रूर मिलेगा जो मेरा दिल कहता है। क्यों? लोग बाग इन्होंने बहुत ज़्यादा सता रखे हैं। तो निखिल जी बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाल के अपने मन की बात हमारे माध्यम से जनता तक पहुंचाने का आपने प्रयास करा। और साथ ही एक बार फिर आपको बधाई। प्रदेश ये दक्षिणी जो आपका संगम बिहार का जिला है, यहाँ पे जिला के उपाध्यक्ष आप बने हैं, तो एक बार फिर आपको बधाई, और आने वाला समय आपके लिए मंगलमय हो, आप अच्छा काम करें, संगठन को मजबूत करें। आप सबको सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो कहता रहूँगा कि एक चीज़, आप जैसे हमारे पास आते हो, एक बार आप सर्वे कराओ गली गलियों में। जब शायद कहते हैं ना कि नेता के लिए झूठ बोल सकता है, एक कहते हैं कहावत है, कोई इंटरव्यू देता है ना तो कहता है कि भाई साहब यार ये तो नेतागिरी कर रहा है, चुनाव लड़ना है, तो ये झूठ बोल रहा है। पर मैं सबसे अच्छा इसका आपको तोड़ तरीका बताता हूँ। आप गलियों में जाओ, सर्वे करो, उस चीज़ का आपको मतलब आपको इतना महसूस होगा ना कि वाकई में यार इन्होंने इतनी दुरुक्ति कर रखी है, लोगों को सता रखा है। तो सर आप कभी भी टाइम निकाल के महेंद्र जी आप जाना, सर्वे करना, तो आपको पता चलेगी। बात तो हम समझ रहे हैं। और आने वाले टाइम पे हुंकार मीडिया की पड़ताल जो पहले भी चलती आई है, निगम चुनाव के समय, विधानसभा चुनाव के समय, एक बार फिर वार्डों में जाएगी, गली मोहल्ले में जाएगी, और जो असल सच्चाई, ज़मीनी सच्चाई है, ज़मीनी हकीकत है, वो जनता तक पहुँचाने का काम करेगी। तो निखिल चपराना जी ने जैसे अपने मन की बात हमारे सामने रखी, मौजूदा पार्षद जो यहाँ की हैं, पहले मेयर थी, और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि कोई भी काम उनके द्वारा नहीं किया गया है। खासकर बदरपुर के अंदर जो पानी की समस्या, जो जल भराव की समस्या है, वो सबसे बड़ी मुसीबत का जड़ बनी हुई है। मुसीबत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो अब आने वाले समय में नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, अब सभी नेता लोगों के बीच में जाएंगे, और आने वाले समय में किसका पलड़ा हरिनगर वार्ड में भारी रहता है, क्या बीजेपी फिर से सत्ता पा लेगी, हरिनगर वार्ड को जीत पाएगी, या फिर अब की बार आम आदमी पार्टी का परचम यहाँ पे लहराएगा, वो देखना बहुत अहम होगा। तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए हुंकार 24/7। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।